और अब समय है आपको मिलवाने का हमारे गेस्ट जो एक बहुमुखी प्रतिभा हैं। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं, ऑथर भी हैं, सोनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। साथ ही वो इतना सब काम कर रहे हैं संरक्षण के लिए भी, वाइल्ड लाइफ को और करीब से जानने के लिए भी। बहुत कुछ है उनसे बात करने के लिए, उनके साथ जानने के लिए। तो आइए मिलके स्वागत करते हैं शिवांग मेहता जी का। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक जर्नलिस्ट से पीआर प्रोफेशनल से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ये जो यात्रा है, ये जो परिवर्तन है जीवन में, ये किस प्रकार हुआ? मेरा शुरुआत एक जर्नलिस्ट की तरह हुआ था एंड अर्ली 2000s में मैं आप ही की तरह एक मीडिया प्रोफेशनल था और अलग अलग मैगजीन्स में मैंने काम किया। फिर वहाँ से पीआर और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के रोल में मैं आया। कुछ नामी ग्रामी ब्रांड्स के लिए मैंने मीडिया रिलेशंस का काम संभाला। लेकिन जब मैं वो कर रहा था तो मेरी एक पैरेलल ज़िंदगी भी चल रही थी, बिकॉज मैं आउटडोर्स में बहुत इंटरेस्टेड था। ट्रैक्स, रिवर राफ्टिंग, ये सब करने का मेरे को बहुत शौक था और मेरे यही शौक मुझे कॉर्बेट नेशनल पार्क लेकर गए। एज अ यंगस्टर स्कूल में, कॉलेज में जिम कॉर्बेट की लिखी हुई किताबें बहुत पढ़ता था मैं। तो उसी इंस्पिरेशन से जब मैंने उस जंगल को नज़दीकी से, करीबी से देखना शुरू किया एज अ टूरिस्ट फर्स्ट, फिर कहीं ना कहीं आई लेफ्ट अ पार्ट ऑफ माई सोल इन दैट नेशनल पार्क। और फिर अपने आप को एज ए नेचुरलिस्ट मैंने वहाँ ट्रेन करना शुरू किया। काफ़ी साल बतौर एक किस्म का नेचुरलिस्ट कम गाइडिंग का काम सीखा वहाँ पे मैंने। एंड जब आप ऐसे वातावरण में रहते हैं तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन रहता है कि आप एक कैमरा उठाएं, अपने आसपास की चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें, और वहीं से मेरी फोटोग्राफी की जर्नी शुरू हुई। जी, तो ये आपने बताया कि आपने जंगल में जाके क्या सीखा, जंगल से क्या लिया। फिर वो समय आया जब आपने सोचा कि अब समय है जंगल को कुछ देने का, और नेचुरल वॉन्डरर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसका प्रारंभ किया। उस सफ़र के बारे में कुछ नेचर वॉन्डरर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म होता है, काफ़ी सालों से चल रहा है। टाइगर्स एक किस्म के ब्रांड मैस्कट्स हैं हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ के। लेकिन ओवर द ईयर्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता गया तो हमको ये लगने लगा कि इस वाइल्ड लाइफ के डॉक्यूमेंटेशन के लिए लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। कई लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एज अ हॉबी लेते हैं, अधिकतर एज अ हॉबी करते हैं, लेकिन उस हॉबी को भी एक सीरियस डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो उसी ऑब्जेक्टिव से हमने नेचर वॉन्डरर्स की शुरुआत करी, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टूरिज़्म कंपनी बनी। और हमारा पर्पस था कि हम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक ऐसा विषय है जो क्लासरूम में तो हम सिखा नहीं सकते। बिल्कुल। उसके लिए एक फील्ड एक्सपोजर देना ज़रूरी है। क्लासरूम में हम सिखाएंगे, वो 5 मिनट में आदमी भूल भी जाएगा। वो उस टाइम तालियां बजेंगी, बट उसके बाद कुछ होगा नहीं। तो इसी ऑब्जेक्टिव से हमने नेचर वॉन्डरर्स शुरू किया और अब अराउंड 17-18 साल हो गए नेचर वॉन्डरर्स को। और हमने हिंदुस्तान भर में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में कई जगह ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करी, फील्ड फोटोग्राफी वर्कशॉप्स, जहाँ पर लोगों को प्रैक्टिकल फील्ड गाइडेंस दिया जाता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को लेकर। जी, काफ़ी एक्सपीरियंशियल इन नेचर है ये सब्जेक्ट। अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करें और आपके स्टाइल की बात करें, तो किस तरह का खास स्टाइल आपकी फोटोग्राफी में देखा जा सकता है? मेरा हमेशा ये मानना है कि कैमरा तो एक साइंस है, उसको समझना बहुत आसान है, एंड विद प्रैक्टिस आपको कैमरे का साइंस समझ में आ जाता है। बट जो आर्ट एलिमेंट है फोटोग्राफी का, वो तो एक नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस है। सो माय स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी इज मोर टुवर्ड्स, बेंट टुवर्ड्स द आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी। और ओवर द ईयर्स इंडिया के काफ़ी सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि और ये हम सभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को इसका वी शुड बी लुकिंग बियॉन्ड टाइगर्स, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जिसका डॉक्यूमेंटेशन ढंग से हुआ नहीं है। तो इसलिए ओवर द इयर्स मैंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, और ख़ासकर कैमरा ट्रैपिंग, जो कि एक माध्यम है जिससे आप उन स्पीशीज़ का डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं जो बहुत नॉक्टर्नल हैं, जो दिन के टाइम आपको एक सफारी फॉर्मेट में नहीं दिखेंगी। तो उस तरीके से मैंने
उस एरिया में ज़्यादा काम करना शुरू किया इन द पास्ट 7-8 years और तो आई वुड से डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रेयर स्पीशीज एंड ऑल उसमें वो मेरे को काफ़ी चैलेंजिंग लगता है और काफ़ी सेटिस्फाइंग भी लगता है। यूजुअली कैमरा ट्रैप फोटोग्राफी में बहुत हाई एंड कैमराज यूज नहीं कर पाते हैं, इट्स मोस्टली फॉर रिसर्च पर्पसेस और फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस। हाउ डू यू मेक इट डिफरेंट? तो आपने सही बोला कि कैमरा ट्रैप फोटोग्राफी जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और भारत सरकार यूज़ करती है फॉर कंडक्टिंग सेंससेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है, वो केवल एक डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस रहता है उसका। बट हम जो कैमरा ट्रैपिंग करते हैं उसमें एक जो नॉर्मल DSLR कैमरा है, एक प्रोफेशनल कैमरा जिससे हम फोटोग्राफी करते हैं, उसके साथ एक मोशन सेंसर फिट कर देते हैं, उसमें फ्लैशेस लगाते हैं। तो एक किस्म से आप ये मान लीजिए हम एक छोटा सा एक जंगल में स्टूडियो बना देते हैं जी जी। और कोई भी सब्जेक्ट उसके सामने से जब जाता है तो अपने आप फ्लैशेस एक्टिवेट होते हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन का क्वालिटी है वो बहुत हाई रहता है, वो एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी इमेजेस निकल के आती हैं उसके माध्यम से। और ये मेरा मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है ये करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हम बिना इसके हम उनको उन तक नहीं पहुंच सकते। उन तक हम जी, नहीं जी, पहुंच बिल्कुल। पाएंगे। तो कौन कौन सी रेयर स्पीशीज हैं जो आपने कैप्चर करे हैं, डॉक्यूमेंट करी, और ये नॉन इंट्रूसिव तरीका होता है? बिल्कुल, ये तो ऐसा है कि मैं कई बार बोलता हूँ कि when Shivang Mehta is sleeping, his camera is working. Okay. तो ये एक बहुत ही नॉन इंट्रूसिव तरीका है। हाँ, दिन के टाइम आपको मेहनत बहुत लगती है, बिकॉज अगर ये बोला जाता है कि फोटोग्राफी में प्री विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है, सो कैमरा ट्रैप में तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्री विजुअलाइजेशन चाहिए, क्योंकि आपके सामने कुछ हो ही नहीं रहा होता उस जी, टाइम। जी, जी। तो आप बस इमेजिन करते हो कि यहाँ से ऐसे कुछ होगा और ये सब। तो और जहाँ तक कौन सी स्पीशीज़ पे हमने काम किया है, काफ़ी स्पीशीज़ पे हमने काम किया है विद और विदाउट कैमरा ट्रैपिंग। जैसे कि हिंदुस्तान में हमारे पास 16 टाइप्स ऑफ वाइल्ड कैट्स हैं एंड विश्व भर में 39 स्पीशीज़ ऑफ कैट्स हैं। सो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि इंडिया इज़ होम टू 40% ऑफ ग्लोबल कैट जी, स्पीशीज़। जी। तो मैं अभी उसी दिशा में निकला हुआ हूँ कि ये 16 बिल्लियों को हमको ढंग से डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो हमने फिशिंग कैट के ऊपर काफ़ी काम किया। अभी कुछ नॉर्थ ईस्ट की कुछ बिल्लियाँ हैं जो कि बहुत ही रेयर हैं, जैसे कि गोल्डन कैट है। हिमालयाज़ में स्नो लेपर्ड के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन और भी छोटी बिल्लियों की स्पीशीज़ हैं जैसे पलास कैट। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि कैमरा ट्रैपिंग के माध्यम से उन तक पहुंचना थोड़ा आसान हो गया। जी। बड़ी विडंबना है, मतलब हमारे भारत में इतनी स्पीशीज मौजूद हैं और लोग साउथ अफ्रीका जाते हैं, बाहर जाके टटोलते हैं उन स्पीशीज को। ये चीज़ तो मुझे भी कभी समझ में नहीं आती है कि अफ्रीका को मेका ऑफ वाइल्ड लाइफ बोला जाता है, बिल्कुल। जबकि इफ़ वी कंसिडर आवर ओन कंट्री, आई डोंट थिंक हमारे पास हैबिटेट्स की डाइवर्सिटी इतनी है। बिल्कुल। हिमालयाज़ की चोटियों से लेके ग्रासलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स, रेन फॉरेस्ट, स्वॉम्प्स एंड मैंग्रोव्स। सो यही शायद रीज़न भी है कि हम इतना बायोडाइवर्सिटी होल्ड करते हैं इस कंट्री में। और मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम स्पीशीज़ वी ऑल्सो आर ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन दिस कंट्री, बिकॉज हमारे वी आर सराउंडेड बाय वाइल्ड लाइफ स्टोरीज, बिल्कुल, बिल्कुल। स्टोरीज ऑफ को एग्जिस्टेंस, जहाँ पर इंसान और जानवरों का हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस जी, है। जी, जी। तो हमको ये सब विषयों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और भले ही टेक्नोलॉजी हो या थ्रू द मीडियम ऑफ एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल। हमको इन चीज़ों में थोड़ा डीपली घुसना चाहिए। आपने दो किताबें भी आपने किताबें भी ऑथर करी हैं, उन किताबों के बारे में भी सिमिलर चीज़ें आपने मेंशन करी हैं? बिल्कुल, मेरी जो एक किताब है चेजिंग होराइजन्स, वो इसी विषय पे लिखी गई है कि हमको हम अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट से इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फोटोग्राफिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। लेकिन अगर उस इंस्पिरेशन को, उन लर्निंग्स को अगर हम अपने देश में लेकर आएँ और उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें यहाँ पर, बिल्कुल। कि किस तरीके से लाइट का यूजेज किया जाता है, लाइट का इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से आप क्रिएटिव काम कर सकते हो, तो आई थिंक इंडियन वाइल्ड लाइफ को यूज़ करके भी उस लेवल का डॉक्यूमेंटेशन
प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो चेजिंग होराइजन उसी के ऊपर लिखा गया है। यूजुअली नेशनल पार्क्स में जब फोटोग्राफी के लिए जाते हैं तो आप सफारी का उपयोग करते हैं, आप एक जीप में बैठते हैं और आप वहाँ से फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन क्या उससे जंगल के कुछ भाग अनछुए रह जाते हैं? आपके फोटोग्राफी स्टाइल में आप यूजुअली यू लाइक टू वर्क ऑन फुट, टेल अस समथिंग अबाउट दैट। जी बिल्कुल, एक व्हीकल फॉर्मेट में जब आप कन्फाइन हो जाते हैं और नेशनल पार्क्स के नियम कानून हैं जिसके तहत आप गाड़ी से नहीं उतर सकते हो, आप चीज़ों को ऑन फुट एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, तो आप जंगल को भी एक बहुत ही रिस्ट्रेन्ड और कंस्ट्रेन्ड तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी। आप जब ऑन फुट रहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एज अ नेचुरलिस्ट मुझे ये लगता है कि आप फॉरेस्ट फ्लोर को, जंगल के फ्लोर को, जिसमें बहुत बहुत सारी कहानियाँ छुपी हुई जी, हैं, बिल्कुल। उसको आप बहुत बारीकी से पढ़ सकते हैं। आप जानवर का बिहेवियर ढंग से समझ सकते हैं, बिकॉज अगर हम बड़ी बिल्लियों की बात करें, टाइगर, लेपर्ड्स वगैरह की, तो आखिरकार है तो वो बिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल। एंड उसका एक पैटर्न है। सो उस पैटर्न को समझना, उसके बिहेवियर को समझने के लिए जब आप आउटसाइड नेशनल पार्क्स काम कर रहे हैं, आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, कम्युनिटीज़ के साथ मिल के काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान आपको उनसे मिलता है, बिकॉज उनका तो बरसों का नॉलेज है अपने टेरेन्स को लेके, जी जी। और आपके काम की वजह से थोड़ा बहुत ज्ञान आप उनको भी देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उनको तो शायद टाइगर, लेपर्ड, बड़ी बड़ी स्पीशीज़ के बारे में पता है, लेकिन हमारे कैमरा ट्रैप में जब कोई लेपर्ड कैट आ जाती है या फिर सिवेट आ जाता है, तो उन कम्युनिटीज़ को जब हम दिखाते हैं कि ये ऐसा है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस। बिल्कुल। सो तो ऑन फुट एक्सप्लोरेशन एक डिफरेंट बॉल गेम है ऑल टुगेदर, जी और चैलेंजिंग है, बट मुझे बहुत सेटिस्फाइंग भी लगता है। जी। लेकिन इसमें अपने सावधानी का विशेष ध्यान रखें। अगर हमें कुछ फोटोग्राफर्स देख रहे हैं, रूल्स फॉलो करें और अपने आप को भी बिल्कुल, सुरक्षित रखें। बिल्कुल, जी, जी, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना बाउंड्रीज पता होना चाहिए, बिल्कुल, एंड यू शुड बी बिल्कुल। अवेयर अबाउट योर ओन सर्कल ऑफ फियर। एब्सोल्युटली। सर्टेनली। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कंजर्वेशन में भी काफ़ी मदद करता है। बहुत सारे रेयर स्पीशीज़ की आपने बात करी जिनके बारे में लोगों को अवेयरनेस मिलती है, और किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अगर बात करें तो? जैसे कि मैंने कहा कि हमने काफ़ी सारा काम किया है आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, और जब हम ऐसे एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में काम करते हैं जहाँ पर एट अ कम्युनिटी लेवल लोगों को बहुत सुपरफिशियली पता होता है अपने जंगलों के बारे में, जहाँ पर वो खुद रह रहे हैं, तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से उनके वो जो इन्फॉर्मेशन रिले होती है वहाँ पे, तो जैसे कि हमने ईस्टर्न हिमालयाज़ में कुछ प्रोजेक्ट्स किए, जो कि नॉर्थ बंगाल साइड पे, जो जंगल के बाहर गांव में हमने कैमरा ट्रैप्स लगाए। सभी को वहाँ पता था, हमारा भी ऑब्जेक्टिव था कि हमारी की स्टोन स्पीशी थी ब्लैक पैंथर, जो ब्लैक लेपर्ड है, और शायद हो सकता है इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ब्लैक लेपर्ड हो वो। लेकिन उसके चक्कर में हमको इतना कुछ मिला वहाँ पे, इतना नेचुरल वेल्थ हमने वहाँ पे डिग आउट किया जी लिटरली, जी कि वहाँ के अब बच्चे को पता है कि एक लेपर्ड कैट क्या है, जी, एक लार्ज इंडियन सिवेट क्या है। तो ये जब हम इंफॉर्मेशन रिले करते हैं और एक यंगर जनरेशन को हम एम्पावर करते हैं एट अ कम्युनिटी लेवल, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। शिवांग जी, जाते जाते हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टेक्निकली कैमरा जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के मकसद से लेते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आप अभी क्या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं? अब टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है, जी। एंड आई थिंक फोटोग्राफी भी विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी थोड़ी सिंपल भी हो गई है। जी जी अब आज का युग है मिररलेस कैमरास का, बिल्कुल। एंड काफ़ी सारा इस चीज़ पे डिबेट चलता रहता है, डीएसएलआर ज़्यादा अच्छा है या मिररलेस ज़्यादा जी अच्छा है। जी जी। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा कि खासकर मैं जब यंग लोगों के साथ आजकल काम कर रहा हूँ, पीपल हु आर जस्ट टेकिंग अप फोटोग्राफी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है मिररलेस कैमरास यूज़ करना, बिकॉज अब काफ़ी सारा काम तो आपका कैमरा ही कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले एज अ फोटोग्राफर हम प्री विजुलाइज करते थे, हम सोचते थे कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फोटोग्राफी में। पहले फिल्म कैमरास यूज़ होते थे, जहाँ पर हम डार्क रूम में जाने का वेट करते जी, थे, जी, पता ही नहीं होता था कि आपने शूट क्या क्या निकल किया। गया? फिर डीएसएलआर कैमरास आए, जी जहाँ आपने शूट कर लिया, लेकिन वो थोड़ा सा इंतज़ार होता था कि बैक ऑफ द स्क्रीन में देखेंगे अब देख क्या आ सकते रहा है। हैं। जी
अब तो व्यू फाइंडर के अंदर फोटो खींचने से पहले आपको पता पड़ जाता है कि कैसी फोटो आने वाली जी है। जी सो दैट हैज़ बीन अ बिग टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब बस एज अ फोटोग्राफर इंसान को वही करना है कि एटलीस्ट जो आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव है, विच इज फ्रेमिंग, कॉम्पोजिशन, जी, जी, सब्जेक्ट का बिल्कुल। प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, इतना वो खुद कर ले तो उसके लिए बचा हुआ फोटोग्राफी काम करना कैमरा खुद बिल्कुल, बचा हुआ तो बिल्कुल। कैमरा ब्रांड्स और टेक्नोलॉजी उनके लिए कर रहे हैं। तो मैं मोस्टली मिररलेस कैमरास यूज़ कर रहा हूँ आज की डेट में, और हर साल कुछ ना कुछ नए इनोवेशन होते रहते हैं, जी और अच्छा लगता है कि इतने रैपिड पेस पे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है आज की डेट में। जी सो प्रॉब्ली देयर इज नो रीज़न इन टुडेज टाइम कि वाइल्ड में कोई मोमेंट आपका मिस हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो आपको बस अपने स्किल को एनहांस करना पड़ता है। सतर्क रहना है दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांग जी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।